गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन, चले ही कि जल बिन नाव कोटि जतन पच पच मरिए। जैसे बिना पानी के नाव नहीं चल सकती, वैसे बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता और बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं हो सकता। कबीर दास जी ने काशी में रामानंद जी के बारे में सुना कि वो बहुत पहुँचे हुए संत हैं और उनके नाम की काशी में उस समय धूप मची हुई थी और पंचगंगा घाट पर उनके कई शिष्य रोज एकत्रित होते थे। तो कबीर दास जी ने सोचा कि मुझे भी मंत्र दीक्षा रामानंद गुरु जी से लेना चाहिए। तो मंत्र दीक्षा के लिए जब उनके आश्रम में पंचगंगा घाट पर गए तो द्वारपाल ने उनको रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि यह एक जुल्हाए का लड़का है। कबीर दास जी एक तालाब के किनारे एक जुल्हाए को मिले थे और वो जुल्हाए ने ही उनका पालन पोषण किया था और उसके बारे में ये नहीं था कि हिंदू है या मुसलमान है। कई तरह की भ्रांतियाँ कबीर दास जी के बारे में थी। तब द्वारपाल ने उसे जाने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा मेरे को मंत्र दीक्षा तो गुरुजी से लेना है। तो उन्होंने पता लगाया कि गुरुदेव तो सुबह 4 बजे उठ करके गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो जिस मार्ग पे वो स्नान करने जाते हैं तो अंधेरे में कबीरदास जी उस मार्ग में सो गए और जैसे ही उनका पाँव रामानंद जी का कबीरदास जी के शरीर पर पड़ा तो उनके मुंह से निकल गया राम 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 राम। कबीरदास जी ने कहा मेरा तो काम हो गया, गुरुदेव के खड़ाऊ का स्पर्श मुझे हो गया, उनके दर्शन हो गए और राम राम की मंत्र दीक्षा मिल गई। क्योंकि राम नाम तारक मंत्र ही देते थे वो, बस उनके मुंह से राम नाम को ही सुन ले वही मंत्र होता था। तो उन्होंने कहा मेरा काम तो हो गया। वो चले गए और दिन भर राम राम का नाम रटने लगे और रामानंद जी के गुण गाने लगे। जब काशी के ब्राह्मणों को ये मालूम पड़ा कि एक जुलाहा रामानंद जी का नाम लेकर के उन्हें अपना गुरु बताता है और राम नाम की मंत्र दीक्षा ली है ऐसा बताता है, तो उन्होंने रामानंद जी के पास में सभी पंडित इकट्ठे होकर गए और उन्होंने कहा आपने एक यवन को, एक जुलाहे को राम नाम की मंत्र दीक्षा दी है, इससे आपके तारक मंत्र का प्रभाव कम होगा और आपको अपना गुरु बताता है, आपने उसे मंत्र दीक्षा क्यों दी? तो उन्होंने कहा मैंने तो कोई मंत्र दीक्षा दी नहीं। तो उन्होंने कहा उसे बुलाया जाए। काशी के सभी ब्राह्मण भी इकट्ठे हुए, पंडित लोग, और रामानंद जी वहाँ थे और कबीरदास जी को बुलाया गया कि रामानंद जी सच कहते हैं या कबीर सच कहता है, इसका फैसला यहाँ पे हो जाएगा। तब रामानंद जी ने कहा क्यों भाई, मैंने तुम्हें मंत्र दीक्षा कब दी? क्योंकि आपने गंगा घाट पर जब सुबह 4 बजे आप मेरे पाँव की आपके खड़ाऊ की मुझे ठोकर लगी थी और आपने राम राम बोला था तो मैंने आपके दर्शन कर लिए, आपके खड़ाऊ का चरण स्पर्श हो गया और मुझे आपने राम नाम बोला तो राम नाम की मैंने मंत्र दीक्षा ले ली। तो उन्होंने कहा कि साले झूठ बोलता है। उन्होंने अपना खड़ाऊ निकाल के कबीरदास जी के माथे पे मारा तो क्या चलो वो दीक्षा झूठी थी, अब ये तो सच्ची हो गई। अब आपने राम राम करके मेरे माथे पर खड़ाऊ का स्पर्श भी कर दिया तो ये तो मेरे को मिल गया मंत्र। तो रामानंद जी हंसने लगे कि इससे बड़ा और भक्त मेरा और कोई हो नहीं सकता है। जहाँ मैं तेरे को ये मंत्र दीक्षा दी है इसे मैं स्वीकार करता हूँ और तू मेरा पटु शिष्य होगा। उसके बाद में कबीरदास जी उनके शिष्य बने और उनके मंत्र से, उनके प्रभाव से उनकी सुषुप्त शक्तियाँ जागृत हुई और वे निराकार रूप में ब्रह्म की उपासना करने लगे और आज एक कबीर पंथ उनके नाम से चलता है और रामानंद जी से भी ज़्यादा कबीरदास जी के अनुयायी वर्तमान में हिंदुस्तान में मौजूद हैं।